लॉस एंजलिस में एटम बॉम्ब गिराया गया, सारी गेम पलट गई। आग की असल वजह क्या थी? हकीकत ने सबको चौंका कर रख दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 4 रोज कबल लगने वाली आग पर अब भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में अब तक 11 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों से सामने आने वाली तबाही के मनाजिर पर तबसरा करते हुए लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना ने शहर का मवाजना एटम बॉम्ब के बाद की तबाही के मनाजिर से किया और ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उन इलाकों पर किसी ने एटम बॉम्ब गिराया। रियासत की अथॉरिटी कैल फायर के मुताबिक अब भी 6 मकामात पर लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सबसे बड़ी आग प्लेस्डीज के इलाके में लगी है, जिसने 21,500 एकड़ से ज्यादा की जमीन का सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में हुई। बानी ने दोबारा कहा कि 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत को बताना चाहते हैं अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन की वर्किंग करके आए। असीरान की रिहाई हमारे मुतालिबात का हिस्सा है। बानी ने कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर के जिम्मेदार ये खुद हैं। हामिद रजा की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की राह हमवार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 1-on-1 मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अल्लामा नासिर अब्बास, हामिद रजा और असद कैसर शरीफ। मुज़ाकराती टीम के रुकन सलमान अकरम राजा और हामिद खान अडयाला जेल नहीं पहुंचे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से तफसीली मुशावरत। अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा था। तो यहाँ तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। बानी के हवारी इनके खिलाफ साजिश में मसरूफ। लीडर जेल में है और ये इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। बानी पीटीआई को कहा था कि इनकी बात ना सुने। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, इसमें सजा जरूर होगी। तब बानी को कहा था कि ये नैब का केस बनेगा, ऐसा मत करें। बानी पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते नहीं थे, अब उनसे मुज़ाकरात के लिए तड़प रहे हैं। मकबूल हैं, कानून से बालातर नहीं। फैसल वाबदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड सरकार और आवाम का पैसा था जो बरतानिया ने पाकिस्तान को भिजवाया। 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने की बजाय किसी और के अकाउंट में जमा करा दिए गए। उम्मीद है कि अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला हक़ाइक़ और इंसाफ के मुताबिक होगा। अमेरिका ने बानी को रिलीफ देने से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। Speaker is incomplete without government and opposition. पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज़ के ऊपर हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहाँ हम एक यूनाइटेड हैं। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो 2 इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, फरीक़ैन में तल्खियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी। कहा, स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुताद्दिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अराकीन के लिए खोलने का ऐलान किया।
मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि एजेंडा भी कोई नहीं है और ना ही ये मुज़ाकरात बदनीयती पे मबनी होते हैं हमेशा। इन मुज़ाकरात में कोई मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान की आवाम की बात हो रही है। एक जो अपोजिशन है वो कहती है हमें जेल से निकालें और जो इंतख़ाबात चोरी हुए हैं एक कमीशन बना दें, ये उनकी डिमांड है। हुकूमत की कोई डिमांड है नहीं, ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम को इख्तियार रखती है। आईनी तरीके से अंदर गए तो आईनी तरीके से बाहर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत और पीटीआई के माबैन होने वाले मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत 5 साल कर लें या 50 साल, हर दिन भारी होता है। बानी पीटीआई आईनी तरीके से जेल में हैं, आईनी तरीके से ही बाहर आएंगे। ट्रंप की बातें हो रही हैं, ट्रंप जब उठता है तो उसके जहन में पाकिस्तान नहीं होता। आइन पर अमल करना होगा, आइन और कानून पर अमल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कुदरत का वार, अमेरिका जल गया, तबाही के मनाजर। गाजा की तबाही का दावा करने वाली हॉलीवुड अदाकार खुद तबाह, शहर को देखकर लगता है जैसे एटम बॉम्ब चल गया। लॉस एंजलिस के बाद अमेरिका के दूसरे शहर भी जलने लगे। हॉलीवुड स्टार्स की चीखें, समर अब्बास ने लाइव शो में बड़ी खबर ब्रेक कर दी, तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एंकर पर्सन समर अब्बास ने कहा कि लगता है किसी ने इस इलाके पर एटम बॉम्ब गिरा दिया है। ये अल्फाज अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस के शेरिफ रॉबर्ट लुएना के हैं, जिनके लिए मंगल के रोज से लगने वाली तारीख की बदतरीन खौफनाक आग पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये वो आग बन गई है जिसके शोरों ने अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के तकरीबन 7 इलाकों को अपनी लपेट में लेकर वहां के 33,000 एकड़ रकबे को राख का ढेर बना दिया है। इस आग की वजह से 3 दिनों में अमेरिकी रियासत को $150 अरब का माली नुकसान हुआ और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुताबिक इस तारीखी साने से निपटने के लिए तकरीबन 6 माह की इमदाद दरकार होगी। इस वक्त अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जंगल की आग कई हजार एकड़ तक फैल चुकी है। अमेरिकी हुकाम ने कम से कम 10 हलाकतों की तस्दीक की है, लेकिन खबरदार किया है कि जब तक तफ्तीश के लिए रसाई मुमकिन नहीं हो पाती तब तक असल तादाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लॉस एंजलिस में अजाब या बददुआओं का नतीजा, आसमान से आग बरसने लगी, शोलों की बरसात। हकीकत में क्या हुआ था? वहाँ के रिहायशियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया, भगदड़ मच गई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ने पूरे शहर को राख का ढेर बना दिया। मंजर यूं था कि हर जानिब अफरा तफरी थी और लोग अपनी शर्टों में चेहरे ढांप रहे थे ताकि वो सांस ले सकें। आसपास के इलाकों के रिहायशी जंगलों में लगी आग से अपना घर तबाह होते हुए देखने के बाद शदीद गम का शिकार हैं। LA काउंटी में तकरीबन 1,80,000 अफराद को इलाका खाली करने का कहा गया है। हॉलीवुड के रिहायशी ने कहा कि ये आग का मंजर एक डरावनी फिल्म की तरह है। सुर्ख सूरज, सुरमई आसमान और हर तरफ गिरती राख। मैं सड़क पर चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ। तारीख की हौलनाक आग, नूर फतेही का घर भी जल कर खाक। नूर फतेही की जान खतरे में, वीडियो जारी कर दी। बड़ी तबाही मच गई, आग ने लपेट में ले लिया। अब क्या होने जा रहा है? बड़ी खबर सामने आ गई। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी है। भारतीय अदाकारा और डांसर नूर फतेही भी इस आफत में फंस गई हैं। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि लोग अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। लॉस एंजलिस में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और शहर में खौफ की फजा छा गई है। जंगलात में लगने वाली आग ने बॉलीवुड अदाकारा और रक्कासा नूर फतेही को भी वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया है। आग से बचने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकामात दिए जा चुके हैं, जबकि 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में आग जानबूझकर लगाई गई, एक शख्स गिरफ्तार। तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अब क्या बड़ा होने जा रहा है? ब्रेकिंग न्यूज आ गई, थरथली मच गई। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने और इसकी वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि लॉस एंजलिस के जंगलात में आग कहीं जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। आग लगाने के शोबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद आग अब तक बेकाबू है। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस चलने वाली हवाओं से आग शोलों के मजीद भड़कने का खदशा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता है। मुतादिद स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कैलिफोर्निया को बंद कर दिया गया है। हॉलीवुड मिट गया, फिल्मी सितारों का सब कुछ तबाह बर्बाद। अब फिल्म नहीं बनेगी। आग के वक्त हॉलीवुड स्टार्स के साथ क्या हुआ, आंखों देखा हाल बता दिया। एंजेलिना जूली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, वजह क्या बनी? बड़ी खबर सामने आ गई। हॉलीवुड की चमक धमक राख में तब्दील हो गई। आग ने मशहूर शख्सियात के घरों को तबाह कर दिया और हजारों अफराद को पनाह गुज़ीनी पर मजबूर कर दिया है। बहुत सी मशहूर शख्सियात बशमूल जिम ली कैरिस, मार्क हैमिल,
اور جیمز فورڈس نے موقع پر انخلا کیا۔ مارک ہیمل نے شولوں کے درمیان گاڑی چلانے کا تجربہ بیان کیا، جبکہ جیمز فورڈس نے اپنے گھر کے قریب بلند شولوں کی ویڈیو شیئر کی، جسے انہوں نے روح کو آزمانے والا تجربہ قرار دیا۔ ایک اور اداکار جن کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا وہ مائلز ٹیلر ہیں، جن کی بیوی کیلی مائلز نے ان کے گھر کی آخری تصویر لی تھی جب وہ ملبے میں تبدیل ہو رہا تھا۔